माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम का समय है और बज रहे हैं 5। तो आप देख सकते हैं हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से। तो वो 4:30 बजे उनकी छुट्टी होती है ना, तो 4:45 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी तो खरीद के ले जाते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। जो हेडलाइन होता है वही सब थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन घर में आके वो पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो वो कुछ कुछ जो हेडलाइन है और मेन पॉइंट सब है, वो मुझे पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं और मैं यहाँ पे बाल झाड़ रही हूँ। तो मतलब ऐसा ही करते हैं, जो जो मेन चीज़ होता है वो सुनाते रहते हैं। जैसे पास में बैठे रहते हैं तो नहीं, तो मैं तो खुद पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाल वगैरह झाड़ लिया। अब कपड़े कुछ मेरे सूखे थे, कुछ नहीं सूखे थे। जो सूखे हैं उसको मैं आलना में फोल्ड करके रख ले रही हूँ, और जो नहीं सूखे हैं उसको मैं ले जाके फिर वही तार में लटका देती हूँ, और पंखा से रात भर में वो अच्छी तरह से सूख जाता है। तो शाम का मेरा सारा काम तो हो गया था, झाड़ू बर्तन सारे चीज़। बस यही कपड़ा ही मैंने फोल्ड करके नहीं रखा था, तो मेरा चलिए साहब का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं अभी आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट रात में। यहाँ पे हम लोगों का डिनर वगैरह सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। तो अभी आती है किचन को क्लीन करने की बारी। तो यहाँ पे देखिए सारा मेरा बर्तन, जो जूठे बर्तन है वो पड़े हुए हैं, और किचन देखिए पूरा कितना मैसी हो गया है। तो अभी सबको मैं करूँगी क्लीन, क्योंकि इस तरह मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। भले चाहे मेरी कितनी ही रात क्यों ना हो जाए, मैं किचन को साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। यदि आपका डेली का रूटीन है ना कि किचन को बिना साफ़ किए नहीं सोने का, तो आपका यदि किचन मैसी है तो आपको अच्छी तरह से नींद भी नहीं आएगी, और आपका ध्यान वहीं पे अटका रहेगा कि आज मेरा किचन गंदा है, आज मैंने साफ़ नहीं किया है। और देखिए ये ज़रूरी भी है कि किचन को हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन करके ही सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी माना प्रसन्न होती है। तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि किचन को गंदा करके ना सोए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो चूल्हों में जितने गंदगी हैं सबको मैं हटा ले रही हूँ, और जितने मेरे बर्तन हैं जो जूठे हैं मैंने सबको साइड में कर लिया और सिंक की तरफ ले गया। तो इससे क्या होता है ना, सफाई करने में आसानी होती है कि इधर चलिए काउंटर टॉप क्लीन हो गया, अब इसमें सिर्फ कपड़ा मारना है, और उधर जूठे बर्तन हो गए हैं जो धुलने हैं। तो चलिए अच्छे से सबको हाथ से ही पहले मैं उठा उठा के फेंक ले रही हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट फर्स्ट काउंटर टॉप से करती हूँ। इधर यदि क्लीन मेरा होता है ना, तो उधर फिर इजी होता है क्लीन करने में। तो सबसे पहले जूठे बर्तनों को ही मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे बर्तन हैं ना, नहीं निपटाऊँ तो फिर किचन को क्लीन करने में मज़ा भी नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जितने मेरे बर्तन थे सबको वॉश कर लिए और हटा लिया है, ताकि मुझे आसानी हो सफाई करने में। इसके बाद जो चूल्हा है, आज मैं जो सब्जी बनाई थी ना उसमें छींटा बहुत पड़ा था, इस कारण से पूरा मेरा गैस स्टोव तेल तेल हो गया था। तो सर्फ पहले अच्छी तरह से डाल लिया, इसके बाद कपड़ा को भिगा के पोंछ दे रही हूँ। तो चिपचिपा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो किचन है चमचमाते रहे, मतलब हमेशा साफ सुथरा रहे। तो ये देखिए ये जो चूल्हा का ऊपर वाला जो है ना, उसको भी लेके आ गई हूँ। तो इसमें भी तेल पड़ गए थे, तो चिपचिपे दिख रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसी तरह रख दूँ पोंछ के, इसलिए सर्फ लगा के थोड़ा सा साफ कर दे रही हूँ। तो अच्छा दिखेगा और साफ सुथरा दिखेगा। और यहाँ पे मिक्सी का जो एक जार है, इसमें मैंने मसाला पीसा था, उसमें भी वही जो सर्फ वाला कपड़ा है वही कपड़ा से अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। तो देखिए ये भी चमकने लगा, और चूल्हा जो है वो भी मेरा फटाफट साफ हो गया और सभी चमकने लगे। तो चलिए साइड कर लिया जो जार को। अब इस चूल्हों को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो ये इतने पतले पतले हैं ना, ये चूल्हों का जो ऊपर वाला है वो मतलब अच्छी तरह से साफ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पानी भी नहीं आ रहा है, रात हो गई थी ज़्यादा, और मोटर भी शाम में नहीं चला था ना, जिस कारण से मतलब पानी टंकी में शायद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए बहुत कम आ रहा है। लेकिन इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, रात में तो मोटर चलेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे ही आ रहा है, लेकिन मैं धो ले रही हूँ जितना धुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरा नील हो जाता है, पानी आते रहता है, लेकिन जो इसका प्रेशर है ना सिर्फ कम हो जाता है। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे चूल्हा वगैरह को धो धा लिया,
अब मैं फटाफट इसको सेट कर लूँगी। तो जितना ज़रूरी काम होता है ना, मैं रात को ही निपटा लेती हूँ। इससे क्या होती है ना, सुबह की आधी जो टेंशन है, वो चिंता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ़ उठ के नाश्ता बनाने का काम होता है। तो मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रात को ही अपने काम निपटा लूँ। तो देखिए छोटे 2 बच्चे हैं, उधर देखूँगी कि फिर किचन को व्यवस्थित करूँगी। इसलिए हमेशा किचन को व्यवस्थित करके ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से काउंटर टॉप को सेट कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब ये जो कपड़ा है जिससे मैंने काउंटर टॉप की सफाई की है, उसको भी मैं अच्छी तरह से अभी क्लीन करके और सूखने के लिए डाल दूंगी खिड़की में। तो तेल वगैरह पोंछा था ना, तो पकड़ने में ही मतलब तेल तेल टाइप का लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको सर्फ से ही अच्छे से धोना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लटलिट टाइप का हो जाएगा। इसलिए मैंने इसी में सर्फ डाला और अच्छे से रगड़ के धो डाला। तो चलिए खिड़की में अभी इसे सूखने के लिए डाल देते हैं। रात भर में ये अच्छी तरह से सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा यहाँ पे जितना काउंटर टॉप का काम था मैंने कर लिया, अच्छी तरह से पोंछ के काउंटर टॉप को सुखा भी लिया। अब मैं दूध को कर लूँगी गरम। तो मैं दूध को लेके आई थी, सिर्फ इसमें चाय बना है, बाकी इसी तरह केन में पड़ा हुआ था। तो अभी अच्छे से इस जो मेरा दूध गरम करने वाला जो बर्तन है उसको अच्छे से धो डाला। इसी में चाय बनाती हूँ, इसके बाद धोती हूँ, फिर दूध गरम करने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से छान लिया। तो बिना छाने मैं दूध को गरम नहीं करती हूँ, और ये नियम भी बोलता है कि आप डायरेक्ट दूध को गरम ना करें। आप यदि खटाल से, जो जहाँ गाय पालते हैं ना, वहाँ से यदि आप दूध लाते हैं तो बिना छाने आप गरम ना करें, क्योंकि गाय के जो रोए सब रहते हैं ना, छोटे छोटे बाल रहते हैं, वो दूध में कभी ना कभी तो गिर ही जाते होंगे। तो वो उबालना नहीं चाहिए, हमें हमेशा छान के अच्छी तरह से तब गरम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गरम करने के लिए दूध को डाल दिया है। अब जो दूध वाला बर्तन है यानी केन, उसको भी मैं क्यों पड़ा रहने दूँ, और देखिए इसको भी अच्छी तरह से मैं साफ करके अभी रख दूँगी। तो एक भी बर्तन मैं नहीं रखती हूँ जो मतलब मुझे काउंटर टॉप में बिना वजह दिखे। तो यहाँ पे देखिए उसको भी अच्छी तरह से धो डाला। अब मैं उसकी जगह पे रख दूँगी। इसके बाद मेरा अगला काम रहता है किचन का नीचे जो फर्श है उसको क्लीन करना। तो देखिए सफाई करते करते कितना गंदा हो गया है पूरा मेरा जो ज़मीन है वो। तो मैं तो रात को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, हमारे यहाँ रिवाज है कि रात में झाड़ू हम लोग नहीं लगाते हैं। तो जो कपड़ा है पोछा लगाने वाला, उसी से मैं अच्छी तरह से सारा जो गंदगी है साइड कर दे रही हूँ और डस्टबिन की तरफ ले जा रही हूँ। तो हमें इसी तरह करना चाहिए। कोशिश करें कि रात में झाड़ू ना करें, इससे लक्ष्मी माँ ना अप्रसन्न हो जाती हैं। तो एक कपड़े का यूज करें और जितनी गंदगी है सभी डस्टबिन में डाल दें, इधर उधर ना फैलाएं। तो हमेशा किचन को मतलब नीट एंड क्लीन रखें। हम यदि आलू छीलते हैं और लहसुन छीलते हैं तो इसके छिलके इधर उधर भी ना फेंकें। रात के समय खासकर सफाई करके ही सोए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, किचन टॉप मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, और इतने काम करते करते मेरे बर्तन भी सूख गए थे, मतलब पानी निकल गए थे। अब मैं उसे स्टैंड में लगा दूंगी। तो सुबह ये सब करने में भी टाइम लगता है, तो रात में ही मैं निपटा लेती हूँ। कभी कभी मतलब जैसे कुछ सुबह उतना काम नहीं रहता है ना, हड़बड़ी नहीं रहती है, जैसे बच्चों लोग का जब स्कूल बंद रहता है तो आराम से मैंने छोड़ देती हूँ कि सुबह मैं करूँगी। लेकिन अभी तो बच्चों लोग का स्कूल है और मुझे सुबह नाश्ता बनाना है, हड़बड़ी रहती है, इसलिए मैं लगे हाथ जो मेरे बर्तन हैं वो स्टैंड में लगा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देखिए सारा काम हो गया। अब ये जो इधर उधर मेरे बोतल सब हैं उसको भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, और दोनों बच्चों का मैं वाटर बोतल भर के रख देती हूँ ताकि सुबह हड़बड़ी ना हो। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। आप यदि नाश्ता बना रहे हैं और उन लोग का टाइम हो रहा है निकलने के लिए, तो फिर वाटर बोतल भरना भी एक बहुत बड़ा ये होता है। तो इसलिए मैं रात को ही भर के रख दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से धो के यहाँ पे लेके आई हूँ बोतल सबको, और भर के रख दूँगी कि अपना स्कूल जैसे निकलेंगे अपना डाल के बैग में और निकल जाएंगे। तो ईजी हो जाता है सुबह में, मतलब हड़बड़ी मची नहीं रहती है, ये सब काम हम कर लेते हैं। तो ये तो छोटे छोटे काम हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, और लास्ट टाइम में यदि करने से यही बढ़ जाते हैं काम। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे छोटे काम हैं बच्चों के वो रात को ही निपटा लें। तो यहाँ पे देखिए किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, और जो मुझे दिख रहे थे इधर उधर मैं समेटते जा रही थी, और लाइट तो ऑफ कर दिया किचन का।
अब मैं थोड़ा सा रात में ज़रूर पेपर पढ़ लेती हूँ, इसके बाद ही सोती हूँ। तो हस्बैंड तो हेडलाइन सब सुनाते हैं, लेकिन मैं अभी डिटेल से पढ़ती हूँ। तो मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ न्यूज़पेपर में रात के टाइम, क्योंकि यही टाइम होता है जो मैं थोड़ा फ्री होती हूँ। नहीं तो फिर दिन भर तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। यूट्यूब, बच्चे, घर परिवार, ये सब में मतलब फुर्सत नहीं मिलती है न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो चलिए यहाँ पे पढ़ लिया न्यूज़पेपर को। अब मैं बुग्गू को सुलाने की कोशिश करूँगी। यहाँ तो बुग्गू नहीं सोती है, तो यहाँ पे कुछ देर तक रहती है, जब तक पापा टीवी देखते हैं तब तक रहती है, फिर हम लोग चले जाते हैं उस रूम में। तो यहाँ पे देखिए, जब तक मैं नहीं जाऊँगी सोने के लिए बुग्गू नहीं जाएगी। तो बुग्गू यहाँ पे बोल रही है कि मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो मैं बोल रही हूँ अच्छा यहाँ पे सो। तो मेघा वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो मैं सोची कि यहाँ पे चलो सुला के ही इसको ले जाऊंगी। वहाँ ले जाने के बाद ये हल्ला करेगी, फिर उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही है फ्रेंड, आज मैंने अपने नाइट किचन क्लीन को आपके साथ शेयर किया है। और जो ज़रूरी काम होते हैं मैं निपटा लेती हूँ, ताकि जो सुबह की जो आधी जो चिंता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, आराम से हस्बैंड को ड्यूटी भेज पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।